प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र भारतीय जीवन बीमा निगम से दीपक पटेल अपने लाइफ मैनेजमेंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लाइफ मैनेजमेंट का यह एपिसोड नंबर 19 है। हम लोगों को अपने ज़िंदगी में ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करनी चाहिए। साथियों, इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफ देह हो सकता है। साथियों, कीमती जेवरात सच्चे उपहार नहीं हैं। हो सकता है कि कई बार ऐसी कमियों को ढूंढने के लिए माफ़ी मांगने का एक जरिया हो। साथियों, कई बार लोगों को पूरा समय न दे पाने की कमी को हम उपहारों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। असली उपहार तो हम खुद को किसी के साथ बांट के देते हैं। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। ज़्यादातर लोगों में खुद को महत्वपूर्ण माने जाने की इच्छा काफ़ी गहरी होती है। यह इंसान के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। साथियों, आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी कोढ़ या तपेदिक नहीं है, बल्कि अपने को गैर जरूरी महसूस करने का भाव है। साथियों, तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की कुछ बातें हों, जैसे यह साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को यह कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया, तो वह मन में क्या सोचेगा? वह सोचेगा मैंने क्या अच्छा किया है। वह कुछ समझ ही नहीं पाएगा। मगर जब मैं यह कहता हूँ तुमने जिस तरह से उस खड़ूस ग्राहक को समझाया वह बहुत अच्छा काम था, तब वह समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही हो। यह तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उस तारीफ को 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। यह सच्ची होनी चाहिए, यह दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से तारीफ ना कर रहे हों तो बेहतर है कि तारीफ ना करें, क्योंकि उससे गैर ईमानदारी झलकने लगती है। साथियों, हम लोगों को प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का नहीं करना चाहिए। परंतु शब्द लगाकर हम उस प्रशंसा का महत्व मिटा देते हैं और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है। मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन आगे जो भी हो, यह कहने के बजाय कुछ इस तरह कहिए, मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा क्या आप कृपया आगे जो कुछ भी शब्द हैं। साथियों, प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं पर रुके रहते हैं। मित्रों, प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। साथियों, झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से सच्ची आलोचना स्वीकार करना ज़्यादा आसान है। कम से कम व्यक्ति अपनी सही स्थिति तो जान जाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करने का कोई असर हाथ से न जाने दें। इससे प्रशंसित व्यक्ति का स्वाभिमान बढ़ता है। साथियों, साथ ही हमारा स्वाभिमान भी बढ़ता है। लोगों के सामने किसी की तारीफ करने का अर्थ उसे मान्यता देना है। साथियों, किसी मानदंड के बिना की गई कोई तारीफ संबंधित आदमी को नाराज कर सकती है। आओ देखते हैं प्रशंसा और चापलूसी में क्या फ़र्क है। साथियों, इन दोनों के बीच सच्चाई का फर्क होता है। एक दिल से होता है जबकि दूसरी जुबान से। एक में असलियत होती है
दूसरे में स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोगों को ईमानदारी से तारीफ करने की तुलना में चापलूसी करना आसान लगता है। साथियों, हम लोगों को ना तो चापलूसी करना चाहिए और ना ही चापलूसों की बात में आना चाहिए। साथियों, स्कूलों में एक पुरानी कहावत है, मूर्खों की खुराक होती है, फिर भी कभी कभी तुम बुद्धिमान लोग इसे थोड़ा सा खाने के लिए भूखे हो जाते हो। मित्रों, झूठी तारीफ से रेगिस्तान में मृगमरीचिका के समान है। जैसे जैसे हम उसके नज़दीक जाते हैं और ज़्यादा निराशा मिलती है, क्योंकि यह भ्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। साथियों, लोग अपने घटियापन को छिपाने के लिए चेहरे पर ईमानदारी का नकाब लगा देते हैं। साथियों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के एपिसोड में इतना ही। अभी तक जिन मित्रों ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।